माथुर कहीं जाएं और वहां से कोई जोक्स ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो माउंट एवरेस्ट की 5,550 मीटर की ऊंचाई से काला पत्थर की जगह से एक जोक्स पेश है। तो ये बताइए, जब मुंह बोला भाई हो सकता है, मुंह बोली बहन हो सकती है, तो मुंह बोली बीवी क्यों नहीं हो सकती? जवाब मांगता है माउंट एवरेस्ट। दो भैया जवाब दे। ऐसा अगली बार से गलती नहीं करना। तो माथुर कहीं जाएं और उनके जोक्स ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से बनता है एक जोक्स। तो भाई लड़कियों को क्या चाहिए? लड़का गोरा हो, होशियार हो, पीता ना हो, पैसे वाला हो। तो भैया यार, एक पेड़ पर आम, अमरूद और सेब, अंगूर सब कहीं लग सकते हैं क्या? तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से बनता है एक जोक्स। भैया आज के समय में औरत ही औरत की दुश्मन है, और यकीन ना हो तो अपनी बीवी से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवा के देख लो। ऐसा हमारे सारे दर्शकों को ऐसा सोचिए, अब कौन हंसता है हमारे देश में? मुझे तो भाई माथुर कहीं जाएं और वहाँ जोक्स ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो नामची बाजार के उस होटल के रेस्टोरेंट से जहाँ हम रुके हैं, तो एक जोक्स बनता है। जो लड़कियां ये कहती हैं कि सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सब लड़कों को यूज करना क्या जरूरी था? तो दोस्तों, माथुर कहीं जाएं और वहाँ से जोक्स ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बीच में एक पड़ता बहुत बड़ा कस्बा नामचे बाजार। तो नामचे बाजार नेपाल से पेश है एक जोक्स। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ के बोला, मैं तुम्हारा साथ जन्म तक साथ दूंगी। सामने गली से उसका बाप आता हुआ दिखा और वो चिल्लाकर बोली, कमीने, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ के रखा? ओम थो ले भैया, ओम थो धर्राएं काट रही हो। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के उतरने के दूसरे दिन रास्ते में झरने के नीचे से आपको पेश है एक जोक्स। तो सुबह सुबह जब कोई जगाने पर भी न जगे तो उसे जगाने का एक नया तरीका आया। उसके कान में जाकर बोल दो कि तुम्हारे पापा तुम्हारा मोबाइल चेक कर रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो जिस दिन इस दुनिया से छिपकली और कॉकरोच का नाश हो जाएगा, समझो उसी दिन से नारी पूरी दुनिया पर राज करेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई करने के बाद वापसी के दूसरे दिन में पेश है एक माथुर के जोक्स नहीं, ज्ञान की बात। कभी कभी ज्ञान की बात भी सुन लिया करो। तो बच्चों, यदि आपका रिजल्ट खराब हो जाए तो कभी कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि मार्कशीट मात्र एक कागज का टुकड़ा है और तुम किसी के जिगर के टुकड़े। सुर्खे नेपाल से एक जोक्स तो बनता है। तो भैया हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। चीनी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। और अंग्रेजी बोली नहीं जाती, पी जाती है। Amazing!
जब बीवी परीक्षा लेने लगती है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत पेपर लीक नहीं करा सकती। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई एक समय था जब आदमी प्राइवेट नौकरी करते करते सरकारी हो जाता था, और आज वो जमाना आ गया है कि आदमी सरकारी नौकरी करते करते प्राइवेट हो जाता है। भैया वो अच्छे दिनों की बात है। आजकल कामयाब वही है जिसके बाप दादा सड़क किनारे जमीन छोड़कर गए हो। धर्राएं काट रही है ओम तो तो पोखरा नेपाल से पेशे जोक्स। तो भैया अपना तो एक ही काम है, हंसो और हंसाओ जब तक यमराज का भैंसा हमें ढूंढ न ले। नेपाल पोखरा से एक जोक्स तो बनता है। मैंने पड़ोसन को खत लिखा, कबूतर कमीना निकला, वो बीवी को ही दे आया। अब वो मेरी डर से फरार है और मैं बीवी की डर से।